जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन है। विद्यार्थी एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं हैं। तो दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। अगर प्रत्येक में 6 इंक्लूड कर दिया जाए तो अनुपात चेंज होकर 2:3 हो जा रहा है। यहाँ पे अंतर 3 और 5 का 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 और 2 का अंतर 1 आ रहा है। अंतर सेम नहीं है तो अंतर को सेम कर लेंगे। इसका अंतर ऊपर गुणा कर देंगे। 3 में से 2 गया 1, ऊपर गुणा कर देंगे। 5 में से 3 गया 2, नीचे गुणा कर लेंगे। ऐसा करने से कोई भी रेशियो अनुपातिक अंतर बराबर कर लेता है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 1 का गुणा करेंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखा जाए अंतर यहाँ पे 1 का आ रहा है, इधर से भी अंतर 1 का आ रहा है, यानी 1 का मान कितना दिया है? 6 दिया है। तो हमको संख्या पूछा है, तो 1 का मान जब 6 है तो 3 का मान 6 तिया 18 हो जाएगा और 5 का मान हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी के आय का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। ए और बी है, इनके आय का अनुपात 8 वर्ष पूर्व 2:3 था और 4 वर्ष पूर्व अनुपात 5:7 था। तो 8 वर्ष बाद उनके आय का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे 7 और 3 का अंतर 4 आ रहा है, यहाँ पे अंतर 3 का बन रहा है। अंतर सेम नहीं है तो नीचे का अंतर ऊपर में गुणा कर देंगे। 5 में से 7 गया 2 और ऊपर का अंतर नीचे में गुणा कर देंगे। 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 2 दूना 4, 1 कट गया। अंतर देखा जाए 7 और 6 का 1 है और 4 और 5 का अंतर 1 है, यानी 1 का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ये 8 वर्ष पूर्व है, ये 4 वर्ष पूर्व है। अंतर करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा। पूर्व पूर्व रहेगा तो घट जाएगा और बाद और पूर्व रहेगा तो जुट जाएगा। तो हमसे यहाँ पे अगर 8 वर्ष पहले वाले रेशियो में गुणा करेंगे इस 4 का तो 8 वर्ष पहले का आएगा। तो 4 दूना 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। सॉरी, ये रेशियो कट गया है तो ये 4 में गुणा करेंगे। 4 चौका 16 और 4 छक्का 24। ये जो हमारा मान आया है ये 8 वर्ष पहले का है। वर्तमान में लाने के लिए इसमें भी 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे। तो 16 8 24 हो गया और 24 और 8 32 हो गया। और हमको 8 वर्ष बाद में चाहिए तो 8 वर्ष और जोड़ देंगे तो बाद का आएगा। तो 24 और 8 32 और 32 8 40 काट देंगे। 4 अट्ठे 32, 4 दहा में 40, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 4:5। डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है 1:4 दिया है। मेरे अनुसार इनका मिश्रण कितना बन रहा है? 4 और 1 5 बन रहा है। और किताब में कितना मिश्रण दिया है? 15। तो 1 का मान निकाल देंगे तो 5 तिया 15 आ गया। तो हमको पता हो गया 3 1 3, 3 चौका 12, यानी एल्कोहल 3 लीटर है और वह पानी 12 लीटर है। 12 लीटर है। तो नए मिश्रण में यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? अल्कोहल पूछा है तो अल्कोहल सबसे ऊपर रखो और मिश्रण में पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण टोटल बन रहा है 12 3 15। इसमें कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो प्रतिशत क्या होगा? तो हो गया 3 बटा में 15 3 18 हो गया और 100 हो गया। 3 छक्का 18, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, 50 आ गया। यानी हमारा इसको डिवाइड करेंगे तो 16 सही 1/2 आएगा। अरे 16 सही 2/3 प्रतिशत आएगा।
बी ऑप्शन सही है। ये है 16 सही 2/3%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 गो संख्या का औसत 10 संख्या का औसत 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई तो सही औसत क्या है? तो 10 संख्या का जो औसत है ना वो 30 है और गणना के समय 69 के बजाय 36 ले लिया गया तो गड़बड़ी कितने की हुई है? 9 में से 6 गया 3 और 3 33 की गड़बड़ी हुई है 33 की। और पूरे 10 संख्या में तो 10 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 3.3 की गड़बड़ी हुई है। तो 69 था 36 ले लिया गया, कम लिया गया। सही लाने के लिए इसको इंक्लूड करना पड़ेगा पूरी औसत में। पूरी औसत 30 है और 3.3 इंक्लूड कर देंगे तो 33.3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 30% की वृद्धि किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फार्मूला लगा देंगे। एक्स का मान 20, वृद्धि है तो प्लस रहेगा। चौड़ाई में भी वृद्धि है तो वाई का मान 30 प्लस एक्स का मान 20, वाई का मान 30 गुणे में 100। जीरो से जीरो कट गया, 31 20 50 हो गया प्लस 3 दूना 6 56 आ गया जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका 56 आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि मैं 10 रुपए के 11 के दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता हूँ तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए रुपया को ऊपर लिखिए, रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे लिखिए, इसको सीपी लिखिए और अगला डाटा को एसपी लिखिए। यहाँ पे रुपया 11 है और वस्तु 10 है। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 10 में 100 हो गया और 11 में 121 हो गया। ये सीपी है, ये एसपी है। 100 का खरीदे हैं, 121 का बेचे हैं। प्रॉफिट हमको कितने का हुआ है? तो 21 का हुआ है। कितने पे हुआ है? 100 पे हुआ है। प्रतिशत निकालना है, 100 से 100 काट दिए, 21 आ गया। 21% हमारा राइट आंसर। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः की दुगनी हो जाती है 8 साल में। टाइमिंग हमारा 8 ईयर दिया गया है और दुगनी हो जाती है 1 से 2 हो जाती है। यानी ये हमको प्रिंसिपल दिया है, ये अमाउंट दिया है। अगर हम एसआई निकालना चाहेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो 2 में से एक गया, एक एसआई हो गया। अब फार्मूला होता है एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100 साधारण ब्याज का। एसआई हमको दे रखा है 1 आ गया, प्रिंसिपल हमको दे रखा है वो 1 आ गया, आर निकालना है, टाइमिंग दे रखा है 8 ईयर। अब बट्टे में हम कर दिए 100 फार्मूला के तहत। 4 दूना 8, 4 से काट दिए 25, इसका 2 से काटेंगे 12.5 आ गया। तो इसका इधर गुणा कर देंगे तो 12.5 1 का 12.5, आर का मान 12.5% आ गया। 12.5 राइट आंसर, यानी 12 सही 1/2% आंसर सही है। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक की पूरी काम है, ए और बी अगर मिल के करेगा ये पूरी काम को, यहाँ से यहाँ तक काम को, तो 30 दिन में कर जाएगा। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक काम था, ये 20 ही दिन तक काम किया। ए प्लस बी 20 दिन तक काम किया, यानी ए और बी का ए और बी का 10 दिन का काम बच गया है। तो ये 10 दिन का काम बच गया है। शेष कार्य को ए अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है। यही यहाँ से यहाँ तक को ए करेगा तो 20 दिन में कर जाएगा, यानी ए बी करेगा ए शेष काम को तो 10 दिन में करेगा यही काम, और ए अकेला करेगा तो 20 दिन में कर जाएगा। 20 दिन यानी दोनों काम बराबर है तो काट देते हैं, 10 1 का 10, 10 दूनी 20। यहाँ से ए प्लस बी और ए को इधर बुला लेते हैं,
2 वहीं पे रहेगा, 1 को उधर भेज देते हैं बटा में। यहाँ पे ए का क्षमता 1 आ गया और ए बी का क्षमता मिला के 2 है। और यहाँ पे जिनका हमको टोटल वर्क निकालने के लिए एक फार्मूला होता है इफिशियंसी गुणे डे। जिनका दिन लेंगे उन्हीं का क्षमता लेंगे। तो हमने दोनों का दिन ले लिया, ए बी दोनों का दिन दिया है 30, तो हम दोनों का दिन ले लिए, तो दोनों का क्षमता कितना लेंगे 2। जब दोनों का दिन लिए तो दोनों का क्षमता लेना पड़ेगा। काम किससे करवाना है, ए से, तो ए की क्षमता से भाग दे देंगे तो 60 आ जाएगा। 60 राइट आंसर। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी समान चाल की 6/7, ये 6/7 है, 6/7। अपनी समान चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति 10 मिनट देरी हो जाती है। उस व्यक्ति को अपने समान चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फ्रैक्शन जो दिया गया है 6/7, इसको लिख लेना है। और देरी 10 मिनट की होती है तो गुणा कर देते हैं, ये अंश में गुणा कर देंगे 10 मिनट की, सॉरी 10 मिनट की गुणा कर देंगे 60। और इसका अंतर जो है, इसका अंतर 7 और 6 का 1 है, तो इसके भाग दे देंगे, आ गया हमको 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे $, ए बी का वैल्यू इतना दिया है, उसी प्रकार यहाँ पे $5 एक्स का वैल्यू क्या होगा। जिस प्रकार यहाँ पे ए आ रहा है उसी प्रकार यहाँ पे 5 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर ए वाला बी आया है तो ए वाला एक्स आ गया, और प्लस 12 दिया है तो 12 है तो 12 यहाँ पे भी आएगा, और बराबर 41। तो ये 3 एक्स है और ये 41 है। ये 12 और 5 17, उधर जाके घट जाएगा 17, माइनस हो जाएगा, तो 3 एक्स बराबर 11 में से 7 गया 4, ये 3 में से 1 गया 2, 3 8 24 आ गया। एक्स का वैल्यू मान 8 आ गया। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए 12 नंबर, कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 60% बढ़ जा रहा है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, 3/5। और वृद्धि हो जा रहा है तो जुट जाएगा। तो जो खर्च है, पहले 5 था, अब 5, पहले 5 था, अब 3 बढ़ गया है, 5 3 8 हो गया। उसके बाद कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, यानी पहले 100 था अब 120 हो गया। 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। जो कीमत है, कीमत वो 5:6 के अनुपात में है। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे दोनों में, 5/5, तो 5 1 5 हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 चौका 8, 2 तिया 6 हो जाएगा। 3 1 3:4 बन गया है। तो पहले 3 था अब 4 हो गया, बढ़ा कितना 1/3। प्रतिशत में करने के लिए भाग देना पड़ेगा 3 से, 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 33.1/3%, यानी ऑप्शन ए सही है। ये 33.1/3 है, 33.1/3% है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप लोग रोज बने रहिएगा, डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।